नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, योग व्यवहार का विषय है और जब हम इसे आत्मसात कर लेते हैं तो जीवन में सुखद परिवर्तन घटता है, जीवन सार्थक होता है। लेकिन कोई भी ज्ञान व्यवहार में तभी उतरता है जब इसकी गहरी समझ हमारे भीतर बैठती है। योग को समझने समझाने के लिए ज्ञानी जनों ने इसके 8 अंगों पर चर्चा की है, जिसे अष्टांग योग कहा जाता है। योग के इन्हीं 8 अंगों पर इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं। पिछली कड़ी में हमने अष्टांग योग के 5वें अंग पर चर्चा की थी और आज इसके 6वें अंग धारणा पर हम बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा बिंदु जहां पहुंचकर ये विषय और सूक्ष्म हो जाता है। तो आज इसी धारणा को समझने का हम प्रयास करेंगे। हमारे बीच विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी जी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। शशिकांत जी, योग के 6ठे अंग पर हम चर्चा करें उसके पहले मुझे लगता है कि पिछले अंकों में हमने जो 5 अंग पर चर्चा की है उसका एक रिकैप कर लें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर अंग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अंतर संबंध इसका नजर आता है। तो एक रिकैप करते हैं ताकि जब हम 6ठे अंग की चर्चा करेंगे, धारणा की चर्चा करेंगे, तो समझ ज्यादा सरलता के साथ लोगों तक पहुंचेगा ये विषय, मुझे ऐसा लगता है। निश्चित सही कहा आपने, क्योंकि जब हम रिकैप करने की बात करते हैं तो सबसे पहले योग में जो यम है, जिसमें अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। ये क्या नहीं करना चाहिए मनुष्य को, ये इसका उसमें महर्षि पतंजलि उपदेश करते हैं। हमने चर्चा भी की जी। उसके बाद क्या करना चाहिए, इसके लिए 5 नियम की बात की गई। दूसरा अंग नियम है जी, जिसमें हम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान की बात करते हैं। अब नियम के बाद फिर आता है आसन। आसन की जो आज लोगों में प्रचलन है उसमें हठ योग के आसनों का प्रचलन है, परंतु महर्षि पतंजलि द्वारा वर्णित योग सूत्र में आसन का अर्थ होता है स्थिरता पूर्वक सुख से रहना। यानी ऐसी स्थिति में रहना जिसमें आप विचलित न हो, शरीर में विचलन न हो और आप सुखपूर्वक रह सकें। तो कोई उसकी ऐसी बाध्यता नहीं है कि आप ऐसे ही बैठें जी, लेकिन स्थिरता होनी चाहिए, क्योंकि यहां से फिर स्थिरता की बात आती है। आसन हुआ। आसन के बाद प्राणायाम की बात आती है। प्राणायाम में महर्षि पतंजलि ने, यद्यपि प्राणायाम 8 प्रकार के बताए गए हैं और उसका अभ्यास लगातार लोगों द्वारा किया जाता है, लेकिन महर्षि पतंजलि द्वारा वर्णित प्राणायाम मतलब सांस प्रश्वास को एक रोकना, विस्तार देना, जिसको उन्होंने बाह्य और आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति कहा। और एक चौथा प्राणायाम भी कहा उन्होंने, जिसमें कहा कि इन दोनों को रोकने से बाहर निकल जाओ। ठीक है, तो इस तरह से प्राणायाम। अब प्राणायाम का मनुष्य के मन से गहरा संबंध है। अब यहां से हम सूक्ष्म हो रहे हैं जी, क्योंकि आप जीवन का अगर अपना अनुभव ध्यान में लाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि जब आप अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं होते, यानी मन जैसा चाहता है वैसा नहीं होता जी, तो सीधे जो प्रभाव हमारे शरीर यानी स्थूल शरीर पर जो प्रभाव उसका दिखता है वो श्वासों के माध्यम से दिखता है। बिल्कुल, श्वास की गति बदल जाती है। जैसे मन के अनुकूल क्रिया हुई तो भी श्वास की गति बदलेगी, मन के प्रतिकूल क्रिया हुई तो भी श्वास की गति बदलेगी, और मन अगर सारी क्रियाओं से मुक्त शांत है तो उस समय श्वास ठहरा सा होगा जी। ठीक है, तो प्राणायाम अपने आप हो रहा होगा। कहते हैं ना गहरा, मतलब अच्छा, प्राणायाम को मापने की जो पद्धति उन्होंने बताई, कहा देश और काल के द्वारा आप अपने प्राणायाम के माने प्राण के विस्तार को माप सकते हैं। तो देश का मतलब हुआ कि जब हम बाहर श्वास छोड़ते हैं, जिसको प्रश्वास कहा गया, तो कितनी दूर तक श्वास जा रही है और फिर वहां हम कितनी देर तक रुकते हैं। तो दूरी जो हो गई वह देश का प्रतिनिधित्व करती है, और जो ठहराव है वहां पर वो काल का प्रतिनिधित्व करता है। तो इससे ये साबित हुआ कि आप अपने प्राण के विस्तार को देश और काल के आधार पर माप सकते हैं। जब आपने अंदर श्वास ली तो उस समय कितनी श्वास गहरी है, उस दूरी को देखिए, और वहां कितनी देर आप ठहर पाते हैं,
उसको देखिए। तो ये बाह्य आभ्यंतर जो स्तंभ मतलब आप कुंभक लगा रहे हैं, इसको उन्होंने प्राणायाम कहा। प्राणायाम का फल क्या है? तो कहते हैं प्राणायाम से, वो दूसरे अध्याय के 52वें श्लोक में कहते हैं, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, कि जब आप लगातार ये प्राणायाम का अभ्यास करें, प्राण विस्तार करें अपना, तो जो ज्ञान के प्रकाश, ज्ञान जो है, ज्ञान मतलब आत्मज्ञान यहाँ है जी। आत्मज्ञान कोई विषय नहीं है, पहले तो हमें ये भी समझना होगा साथ ही साथ, क्योंकि हम ज्ञान को विषय के रूप में लेते हैं। जैसे हम चिंतन करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। आत्मा अचिंत्य है, तो जब अचिंत्य है तो वो विषय नहीं बन सकती, क्योंकि विषयों का चिंतन होता है। तो आत्मा चिंतन का विषय नहीं है। तो ऐसे में आत्मा को अन्य ज्ञान की तरह, जो हम विभिन्न तरह के भौतिक या रासायनिक ज्ञान की बात हम करते हैं, उस ज्ञान की तरह हम आत्मज्ञान को न लें। आत्मज्ञान सिर्फ आपका होना है, आपका ऐसा होना जिसमें यह वह का निरूपण नहीं होगा, जिसको शब्द और क्या नाम नहीं दे पाएंगे। अनाम और अरूप है ऐसा ज्ञान। अब जब ये बात मैं कहता हूं अनाम और अरूप, तो अब तक जितना ज्ञान आपने संकलित किया है वृत्तियों के रूप में जी, वो सारा ज्ञान आपको लगता है कि थम गया, क्योंकि हर ज्ञान को एक शब्द देते हैं। हर शब्द का एक रूप आपके चित्त में है, जिसको वृत्ति कहा हमने, क्योंकि आपकी मस्तिष्क जो है शब्द की भाषा नहीं समझती, वो रूप की भाषा समझती है। कोई शब्द अगर अपना रूप आपके चित्त में न खड़ा कर पाया, तो उस शब्द का अर्थ आपको बोध में नहीं आएगा, बोध में नहीं आएगा। बिल्कुल, हाँ। तो ऐसे में कहते हैं कि उस ज्ञान का आवरण, मतलब ये शब्द रूपात्मक ज्ञान का आवरण नहीं जी, होने के ज्ञान का आवरण, आत्मज्ञान। आपके दृष्टा भी कहना उसे मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि दृष्टा भी दृश्य के संदर्भ में दिया गया एक नाम है। दृश्य को हटा दें तो दृष्टा भी मिट जाता है, बिल्कुल ठीक है। फिर दर्शन भी गायब हो जाता है, क्योंकि दर्शन, दृष्टा, दृश्य, ये तीनों पराश्रित हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो ये तीनों की त्रिपुटी जहां समाप्त होती है, तो शून्य है वहां। हाँ, शून्य। अब शून्य कह के आपने जो शून्य की सामान्य अवधारणा है, लोग सोचते हैं शून्य का मतलब नहीं, कुछ नहीं, वो जो महाशून्य की बात होती है, महाशून्य की बात जी। उस महाशून्य को समझने में कई बार जो बौद्ध दर्शन के अनुयायी हैं, वो समझते हैं कुछ नहीं होना। शून्य का मतलब कुछ नहीं होना, खाली होना है, खाली होना है, वृत्तियों से खाली होना शून्यता है। शून्यता का मतलब आप समाप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो कई बार शून्य का अर्थ हम इस रूप में ले लेते हैं, तो फिर वो अर्थ का अनर्थ होता है, और फिर हम गलत धारणाएं बना करके फिर उन्हीं धारणाओं में उलझे रहते हैं। हम आज का विषय हमारा धारणा भी है, ठीक है। योग के 6वें अंग धारणा से पहले प्रत्याहार को समझना जरूरी है। प्रत्याहार का अर्थ होता है इंद्रियों का अपने विषयों से संपर्क कट जाने पर जब चित्त का स्वरूप का अनुगमन करने लगती हैं इंद्रियां, तो चित्त के स्वरूप के अनुगमन को प्रत्याहार कहते हैं। अब यहाँ तो चित्त वृत्तियों के साथ हमेशा है, वृत्तियों का अनुगमन करता है चित्त सामान्यतया, और योग की परिभाषा में हमने कहा कि योग चित्त वृत्तियों का निरोध है। तो महर्षि पतंजलि इस बात को समझाने के लिए कहते हैं कि चूंकि प्राण और चित्त का बहुत गहरा संबंध है प्राणायाम का, तो प्राणायाम के अभ्यास से जैसे प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश का आवरण क्षीण होता है, वैसे ही महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के 2 अध्याय के 53वें सूत्र में कहा है, धारणासु च योग्यता मनसः, धारणाओं में मन की योग्यता प्राणायाम से होती है। यानी जब तक हम प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक प्रत्याहार के द्वारा हम जो चित्त है वो स्वरूप का अनुगमन नहीं कर पाएगा, वो इंद्रियों के विषयों में ही उलझा रहेगा। तो प्रत्याहार तक बहिरंग योग है। तो ऐसे में अब हम बात धारणा की करते हैं। आपने बहिरंग योग कहा, और तो जाहिर है कि ये बहिरंग योग है, तो आगे के 3 अंतरंग हैं। ये तो बहुत सुंदर आपने कहा। तो इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दें, बहिरंग क्यों कहा जाता है और अंतरंग क्यों कहा जाता है? बहिरंग योग का जो अभ्यास है वो स्थूल शरीर के द्वारा होता है, स्थूल शरीर के द्वारा जी। और जो अंतरंग योग है उस अंतरंग योग में आपके सूक्ष्म शरीर की बात करनी पड़ेगी। सूक्ष्म शरीर मतलब मन, चित्त का स्वरूप। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें शरीर को भी समझना होगा। बिल्कुल, तो हम वहां पहुंचेंगे, लेकिन जो मेरा सवाल था कि हम एक रिकैप कर ले हम, ताकि हम धारणा को समझ सकें। तो मुझे लगता है कि हमारे जो श्रोता हैं उनको भी याद आ गया होगा कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। दोबारा आपने बताया कि
इनकी परिभाषा क्या है संक्षेप में। जी। अब हम आते हैं धारणा पर। आप बताएं कि धारणा क्या है। धारणा को परिभाषित करते हुए महर्षि पतंजलि ने तीसरे पाद अर्थात विभूति पाद में पहले सूत्र में ही इसको व्याख्यायित किया है। देश बंध चित्तस्य धारणा, अर्थात किसी देश में चित्त को बांध देना धारणा है। देश से आशय? देश से आशय जगह स्थान से है, बिंदु से है, जहां पर किसी जगह पर आप अपने चित्त को एकाग्र करें। अच्छा। एकाग्रता। अब चित्त को एकाग्र कैसे करेंगे, इसके लिए समझने के लिए हमें चित्त की भूमियों पर भी समझना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं कहने जा रही थी कि चित्त की एकाग्रता की जब हम बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं किसी एक बिंदु पर, किसी एक स्थान पर हम अपने चित्त को एकाग्र करें, तो चित्त की भूमियां क्या हैं? जी, चित्त की भूमियां को समझने के लिए फिर हमें महर्षि पतंजलि के प्रथम सूत्र अथ योगानुशासनम, जिसकी व्याख्या व्यास जी ने की है चित्त की 5 भूमियों के रूप में, उसकी व्याख्या की है। क्योंकि योग का अनुशासन हम चित्त से ही प्रारंभ होता है। चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। तो चित्त की भूमियां समझें, भूमियां समझ करके ही हम चित्त की वृत्तियों से मुक्त या धारणा तक की यात्रा कर पाएंगे, क्योंकि धारणा अंतरंग योग का प्रथम अंग है। जी। तो चित्त में जो सबसे सतही जो चित्त की भूमि है, उसको कहते हैं व्यास जी क्षिप्त भूमि। अच्छा। जो रजोगुण से भरा हुआ है तथा विषय वासनाओं में डूबा रहता है। रमणीय पदार्थों में व्यक्ति पद प्रतिष्ठा जो ख्वाहिश होती है, सामान्य स्तर पर संसार में जीवन जीने की चाह रखने वाले लोग क्षिप्त चित्त की भूमि पर ही यात्रा करते हैं, चित्त के साथ। इसमें रजोगुण की प्रबलता होती है। मतलब सांसारिकता में जो लिप्त लोग होते हैं। लिप्त लोग हैं जी। जो आपको सुख दुख कहते हैं ना, कि राग द्वेष जो आपके क्लेश हैं, क्लेश युक्त जो जीवन है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश, ये चित्त की इस भूमि पर इसका बहुत प्रभाव मिलेगा आपको। क्योंकि रजोगुण जो है वो क्रिया का गुण है। वो व्यक्ति को हमेशा क्रियाशील बनाए रहेगा। आप देखते होंगे कुछ लोग बहुत ही क्रियाशील होते हैं, हमेशा चाहते हैं कि मतलब 24/7 वो काम ही करते रहे, है ना। हाँ। वो उनको ठीक से नींद भी नहीं आती, वो सपने भी देखते हैं, फिर उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए जागते हैं। और आजकल सोशल मीडिया पर तो इसकी भरमार आई है कि मतलब आदमी से उनका चैन छीन लिया जाए, उनका स्वरूप छीन लिया जाए, लगातार 24 घंटे कैसे काम लिया जाए, बदले में भले आपको कितनी बीमारियां पकड़ लें, लोगों को इससे मतलब नहीं है ना, आपको मतलब है। तो आदमी इसी क्षिप्त भूमि में लगातार यात्रा कर रहा है, जिसमें रजोगुण की प्रबलता है। तो ये चित्त की पहली भूमि हुई, सतही भूमि है। जी, सबसे मतलब प्रारंभिक भूमि। हाँ। इसके बाद आता है मूढ़ चित्त। मूढ़ चित्त में तमोगुण की प्रबलता होती है। अच्छा। जिसमें आदमी आलस्य निद्रादि मतलब से हमेशा बना रहेगा, उसके एक लिथर्जिक वो जीवन महसूस करेगा, कभी अपने आप को तरोताजा या क्रियाशील महसूस नहीं करेगा, क्रियाओं से अपने को कामचोर जिसे कहते हैं, काम से बचाने की कोशिश करेगा। अक्सर कई बार जब मानसिक विकार जन्म लेते हैं तो आप देखते होंगे कि व्यक्ति क्रियाओं से अपने को दूर करता है। ऐसा व्यक्ति जो क्रियाशील भी है, अगर उसके मन के अनुसार क्रिया करने का अवसर उसे नहीं मिलता, तो फिर ऐसे में वो उसका मन विषादग्रस्त होता है, और उस विषाद से के कारण वो क्रियाओं से अपना जो प्रवाह है वो तोड़ता है, और विचारों में फिर वो घूमता रहता है। विचार, उसको फ्लाइट थॉट आते हैं, हमेशा विचार चलते रहते हैं, सपना आता रहता है रात में। तो फिर वो सुबह जब उठता है तो फिर निद्रा आलसी टाइप का रहेगा, वो फिर काम नहीं, आलस्य उसके अंदर पैदा हो जाएगा। तो ये आलस्य इस चित्त के लोगों के साथ होगा, जो मूढ़ चित्त के लोग होंगे, जिनमें तमोगुण की प्रधानता होगी, वो आलसी प्रकृति के होंगे। उसके बाद आता है विक्षिप्त चित्त। इस अवस्था में सत्वगुण प्रधान रहता है। सत्वगुण मूलतः प्रकाश का गुण है, माने जिसमें चीजें आपको साफ साफ दिखाई देती हैं। लेकिन रजोगुण के वेग बीच बीच में चित्त के विषय वासनाओं को विचलित करते रहते हैं, रजोगुण आते रहते हैं। यानी ये व्यक्ति बुद्धिमान तो होता है, लेकिन ये भी जो है इसका चित्त जो है विचलित रहेगा, एकाग्र नहीं होगा। और हमने धारणा पर बात की क्या, एकाग्रता। किसी देश में चित्त को एकाग्र करना। तो यहाँ भी धारणा नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। यहाँ तक जिसे कहते हैं ना, इन 3 भूमि वाले लोग बहिरंग योग का अभ्यास करेंगे। प्रत्याहार तक, बिना प्रत्याहार तक पहुंचे धारणा की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि धारणा की सिद्धि चित्त के एकाग्र भूमि में होगी। और एकाग्र भूमि की विशेषता यह है कि इस दशा में रजोगुण तथा तमोगुण
निरुद्ध रहते हैं, केवल सत्व गुण की स्थिति होती है। अच्छा। यानी आपके चित्त में जिनके कारण आलस्य, निद्रादि या विचलन उत्पन्न होता है जिन गुणों से, वो गुण पूरी तरीके से निरुद्ध हो चुके हैं। अब चित्त आपका प्रकाशित है, आप अब जहां चाहते हैं वहां अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। ये है चित्त की एकाग्र भूमि, जिसमें प्रकाश, जो अभी मैंने आपसे कहा था, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। जब आप माने प्रकाश का जो आवरण है यहाँ क्षीण हो गया है, सत्वगुण प्रबल है यहाँ पर। प्रकाश माने चित्त आपका जो है ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित है। जी। और एक भूमि और उन्होंने कहा जिससे योग की परम सिद्धि होती है, उसको कहते हैं निरुद्ध भूमि। अच्छा। इस अवस्था में रजोगुण तमोगुण की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, सत्वगुण भी पूर्ण रूप से निरुद्ध हो जाता है। अच्छा। यानी एकाग्र करना नहीं पड़ता, एकाग्र होता है। हाँ। अब देखिए जरा दोनों में फर्क समझिएगा। हाँ। करने और होने में। हाँ। धारणा अंतरंग योग का पहला अंग है। हाँ। और बहिरंग योग तक प्रत्याहार है। तो प्रत्याहार में हम सामान्यतः स्थूल शरीर का प्रयोग करते हैं। आपने स्थूल शरीर की चर्चा कर दी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शरीर के प्रकार पर भी चर्चा हो जाए ताकि ये विषय और स्पष्ट हो। बिल्कुल। शरीर के प्रकार के लिए हम जो योगियों ने जाना है, योग से जो अनुभव उनको हुआ है और फिर उसको व्याख्यायित किया, तो उन्होंने शरीर के प्रकार को 3 प्रकार का शरीर बताया। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अब स्थूल शरीर अन्नमय कोश से बना है, इसका पोषण अन्न से होता है, जिसको सप्त धातुओं से, अब सप्त में विस्तार नहीं लेंगे हम इसे, अन्नमय कोश। हाँ। तो इसके साथ ही साथ हम कोशों पर भी थोड़ा विचार करें, क्योंकि योग का एक बहुत विषय है ये। बिल्कुल, क्योंकि बार बार वो पंचकोश की चर्चा होती है जी। तो मुझे लगता है कि पंचकोश पर चर्चा करते हुए हम शरीर पर आए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो पंचकोशों की चर्चा करने के लिए एक कोश कहाँ से आए, इसके लिए हमें तैत्तिरीय उपनिषद जो यजुर्वेद में शामिल है के तीसरे भृगुवल्ली में अपने पिता वरुण से भृगु ऋषि प्रश्न करते हैं आत्मज्ञान को लेकर, ब्रह्म विद्या को लेकर। ब्रह्म विद्या मतलब स्वरूप का ज्ञान, जिसको हम दृष्टा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम हम कहते हैं। तो कहते हैं कि बताओ, मतलब मुझे ब्रह्म विद्या के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में बताएं। तो उन्होंने कहा आत्मज्ञान के बारे में बताया नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मज्ञान अनुभूति का विषय है। तो इसके लिए तुम्हें साधना करनी पड़ेगी, तुम स्वयं खोजो। और ऐसा कह के वो उन्हें भेजते हैं। तो जाकर के जब वो तपस्या करते हैं तो सबसे पहले उन्हें अन्नमय कोश का ज्ञान होता है, क्योंकि वो अन्न का त्याग करते हैं। अन्न का त्याग कर देने से किस तरह से आपका शरीर ऊर्जा विहीन हो जाता है, कैसे आप अपने शरीर को धीरे धीरे क्षीण होता हुआ देखते हैं, श्वास की गति, श्वास प्रश्वास की गति जो है वो शांत होने लगती है। और कई बार हम अन्न जल का त्याग करके मृत्यु को भी बुला सकते हैं। कई धर्मों में मृत्यु को भी आदमी लाने के लिए साधना करता है। तो ऐसे में अन्नमय कोश का ज्ञान होता है, जिसमें सबसे पहले हम अन्न का त्याग करते हैं। तो अन्नमय कोश जो है वो हमारे स्थूल शरीर का पोषक है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अन्नमय कोश का मतलब स्थूल शरीर। अभी तक प्रत्याहार तक आपने अन्नमय कोश की वजह से ही आपकी इंद्रियां अपने विषयों की तरफ दौड़ रही हैं। अन्नमय कोश, अन्न देना बंद कर दिया जाए तो आपकी इंद्रियां विषयों के प्रति आकर्षित विकर्षित होने का शक्ति छोड़ देगी, क्षीण हो जाएगा शक्ति। कितना भी सुंदर से सुंदर वस्तु हो, दृश्य हो, लेकिन अगर आपका अन्न से संबंध तोड़ दिया जाए। अब यहाँ अन्न को आप कह सकते हैं कि अन्न मतलब जो हम लोग ग्रहण करते हैं, जिससे रासायनिक शरीर में परिवर्तन होता है, जिसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जो भी नाम आप लें, ये सब अन्नमय कोश के विषय हैं। जितने भी रसायन हैं, जिन शरीर को तोड़ने पर रासायनिक तत्वों की प्राप्ति होती है, वो अन्नमय कोश का विषय है। तो वो अन्न से बनता है। अन्न से ही ये 7 रस बनते हैं, ठीक है, जिसको रसायन कहते हैं हम लोग जी। जिसको हम कह सकते हैं अन्न से रक्त, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, ठीक है, शुक्र, वीर्य, मतलब इस तरीके से बनता है ये सारी चीजें। तो ऐसे अन्नमय कोश से सप्त धातु बनते हैं, जिससे हमारा ये अन्नमय कोश है, अन्न से ये बनता है। अब बात इसके बाद आती है, जब उन्होंने और साधना किया तो उनको अन्न के बाद प्राणमय कोश का बोध हुआ कि अन्न ग्रहण वही शरीर कर सकता है जिसमें प्राण हो। प्राण के बिना, प्राण विहीन शरीर अन्न को ग्रहण करने की स्थिति में नहीं है। तो अन्न से सूक्ष्म शरीर का ज्ञान हुआ,
प्राणमय कोश। ये सूक्ष्म शरीर हुआ। सूक्ष्म शरीर में ये आता है। सूक्ष्म शरीर 3 कोशों से मिलकर बनता है। अच्छा। प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। तो प्राणमय कोश में प्राण वायु हो गई, मनोमय कोश में मन हो गया। ठीक है। उसी मन को अभी हम एकाग्र करने, जिसको चित्त भी कहते हैं, चित्त की भूमियां भी हमने बताई आपको 5। तो मनोमय कोश हो गया। और विज्ञानमय कोश का मतलब हो गया बुद्धि, कि आप अब निश्चयात्मक स्थिति में हैं, जान चुके हैं। जैसे विज्ञान देखा जाए तो सूक्ष्म शरीर का ही अध्ययन कर रहा है विज्ञानमय कोश के माध्यम से, कि जहां हम निश्चित कर पाते हैं कि धरती में गुरुत्वाकर्षण है, या हम क्वांटम फिजिक्स में क्वांटा का अध्ययन कर पाते हैं। यानी कोई भी फिजिकल जो आपको अनुभव होता है वो इन्हीं 3 कोशों और अन्नमय कोश के माध्यम से होता है। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश से आप भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ऐसे में प्रत्याहार तक ये तीनों, हालांकि प्रत्याहार में मनोमय और विज्ञानमय कोश का उपयोग हो रहा है जी। अब बात आता है यहाँ पर चित्त के एकाग्र भूमि की। तो एकाग्र भूमि जो होती है, एकाग्रता, वो इन्हीं जब कोशों की जब ये लयता होती है, मतलब आप विज्ञान में कोश तक आ गए, यानी आपको संसार का जो प्रकाश का जो आवरण है वो क्षीण हो गया, शुद्ध ज्ञान को आप उपलब्ध हो गए। तो ऐसे में फिर आप अपने आनंदमय कोश, जो आपका मूल स्वरूप है, आत्मा का जो स्वरूप है, क्योंकि आत्मा, आप देखेंगे हर व्यक्ति संसार में कोई भी क्रिया करे वो आनंद चाहता है। इसको कारण शरीर कहा गया। तो यानी आपसे मैं पूछूं कि ये काम क्यों कर रहे हैं आप, या इस व्यक्ति से क्यों मिलना चाहते हैं, इस वस्तु के साथ क्यों रहना चाहते हैं, क्योंकि उसके साथ आपको आनंद की अनुभूति होती है। यानी आपके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है आनंद। आनंद क्या है? आपका स्वरूप है, जिसको हम कहते हैं सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये भागवत महापुराण के हम उसमें शुरुआत में भगवान कृष्ण का नमन करते हैं कि तापत्रय, जो 3 ताप हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, जिसकी चर्चा हमने पिछले एपिसोड में की है, इन तीनों तापों से जो मुक्ति मिलती है वो आपके आनंदमय कोश सच्चिदानंद रूप से मिलती है जी। वो आपका स्वरूप है। तो उस स्वरूप के साथ जब आपका होना जीवन का लक्ष्य है, तो जो धारणा, ये जो हमारा छठा अंग है जी। और अंतरंग योग का पहला अंग है, ये धारणा एकाग्र भूमि में, चित्त के एकाग्र भूमि में, जहां पर रजोगुण और तमोगुण पूरी तरह से निरुद्ध हैं, और सतोगुण यानी पूरा प्रकाशवान चित्त आपका है, निश्चल, जैसे कहते हैं वो मणि के जैसा चमक रहा है, उसमें जो कुछ भी हो साफ साफ दिख रहा है। जैसे उसी को कबीर साहब कहते हैं नीर छीर विवेकी दृष्टिकोण। कि अब संसार के विषय आते हैं तो उस विषय से होने वाले प्रभावों को भी आप देख पा रहे हैं और अपने स्वरूप की भी झलकियां आप उसमें पा रहे हैं। तो वो है धारणा। इसलिए आप देखेंगे ध्यान की जितनी विधियां हैं वो सब धारणा के अंतर्गत आती हैं, लेकिन लोगों ने ध्यान की विधियां बना ली हैं और विधियों का अभ्यास करा करके लोग कहते हैं कि ध्यान करो। ध्यान करने का विषय नहीं है, ध्यान होता है, ध्यान अवस्था है, अवस्था है। ध्यान मतलब की तैयारी आप कर सकते हो, तो ध्यान कर नहीं सकते। वो तैयारी धारणा है, वो तैयारी धारणा है। अब जैसे मैं क्रिया धारणा हो गई, हाँ क्रिया धारणा हो गई, ध्यान की क्रिया प्रक्रिया धारणा है। सामान्यतः हमको प्रक्रिया करने की आदत है। जैसे हम कहते हैं ना, अभी जैसे प्यार और प्रेम एक शब्द आता है, अक्सर बड़ा ये मतलब पर्यायवाची के रूप में लोग लेते हैं। तो कहते हैं कि वो प्यार, हम प्रेम करते हैं, भाषा में सुना होगा आपने। प्रेम किया ही नहीं जाता, क्योंकि करने में कंडीशन होगा, माइंड हमेशा कंडीशन की बात करेगा, और कंडीशन के साथ, शर्तों के साथ कभी प्रेम नहीं हो सकता। शर्तों के साथ प्यार हो सकता है, ठीक है। और प्यार को चूंकि प्रेम तक हम पहुंच नहीं पाते, प्रेम हमारा स्वरूप है, जिसको तुलसीदास जी ने एक चौपाई में कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु केहु जान निहारा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। तो प्रेम से हरि का प्राकट्य होता है। हरि मतलब जो संसार का हरण कर ले, यानी प्रकाश का जो आवरण है उसका जो हरण कर ले, वो हरि। वो हरि कैसे प्रकट होगा? प्रेम से। तो ऐसे हरि को कौन चाहेगा जो संसार का हरण कर ले? यहाँ तो हरि से लोग संसार चाहते हैं। बिल्कुल, कितनी विकट स्थिति है। तो ये योग जो है, इसीलिए मतलब भागवत महापुराण की एक कथा है कि संसार के विषयों की कामना रखने वाले लोग
भगवान शिव से, जो महायोगी हैं जी, जिनके पास कोई संसार नहीं है, आप देखें संसार का जहां अंत होता है वहां शिव का वास है, स्मशान, हाँ। जहां सांसारिक शरीर को हम पंचभूत में विलीन कर देते हैं, वहां शिव रहते हैं। और उन शिव से संसार का आदमी जलती हुई चिता को देखते हुए भी संसार की कामना करता है। बिल्कुल। और शिव देते भी हैं, कहते हैं कि मेटत कठिन कुवंक भाल के, वो तो आपके दुर्भाग्य को भी मिटाकर आशुतोष में एक क्षमता है, ठीक है, देने की क्षमता है। और वहीं विष्णु संसार के पालनहार हैं, पूरा संसार उनके नियंत्रण में है। लेकिन विष्णु से आप, विष्णु को हरि भी कहते हैं, विष्णु का अगर आप उपासना करें तो विष्णु हरण कर लेंगे आपके चित्त का। कृष्ण का एक नाम कहते हैं, कृष्ण मतलब चोर भी है, चित्त जो चुरा ले। अब जो चित्त चुरा लेगा तो उस चित्त में वृत्ति कहाँ होगी भाई? जब चित्त हो तब तो वृत्ति हो, जिसको वो गोपियां कहती हैं कि एक हुतोष हो गयो श्याम संग को और राधे ईश उधो मन है 10-20। तो बड़ा अद्भुत है। आप देखेंगे कि जो माने हमारे लोक भाषा के कवि थे, ये परम योगी थे, और उस योग में उन भजन को गाए। हम लोग तो गाते हैं, संज्ञान लेते ही नहीं है। बिल्कुल। तो योग का मतलब होता है, जो आपने कहा कि योग व्यवहार का विषय है। आप भजन गाएं तो उसको अपने व्यवहार में भी तो देखें। बिल्कुल। कि आपका मन कहाँ कहाँ लगा हुआ है। संसार में लगा मन कैसे भगवान की आराधना कर सकता है, और भगवान में लगे हुए मन को संसार में कैसे लाया जा सकता है। काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। बिल्कुल। चित्त की एकाग्रता की हम बात कर रहे थे, तो हर इंसान के अनुभव में ये बात है कि किसी भी इंसान का मन या जो चित्त है एक जगह टिकता तो नहीं है, बहुत कठिन काम है जी। क्या उपाय है? इसका उपाय बहुत सुंदर आपने कहा। ये महर्षि पतंजलि ने भी शुरू में ही कहा कि चित्त वृत्तियों का निरोध, चित्त की निरुद्ध भूमि जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि चित्त वृत्तियों का निरोध कैसे हो, तो कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। वैराग्य का अभ्यास करो। किसका? राग का नहीं, द्वेष का नहीं, वैराग्य। वैराग्य को भी हम लोग राग से समझते हैं। और यही बात जो है कृष्ण भगवान ने अर्जुन जब कहता है कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, तो वो कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, कि उसको तुम वैराग्य से ग्रहण करो। वैराग्य का मतलब हुआ वही प्रत्याहार। प्रत्याहार के बिना वैराग्य नहीं होगा, क्योंकि प्रत्याहार मतलब इंद्रियां विषयों का आहार कर रही हैं। और ऐसे में जब इंद्रियों को विषयों का आहार आप देंगे तो इंद्रियों को राग द्वेष भी होगा। जो विषय प्रीतिकर लगेगा उसमें राग होगा, जो अप्रीतिकर लगेगा उससे द्वेष होगा। भय भी होगा कि कहीं राग की चीज छूट न जाए, और मृत्यु का भय तो सबसे बड़ा है, जो अभिनिवेश कहते हैं। तो ऐसे में ये पंच क्लेश तो ऐसे चित्त में बने ही रहेंगे। जहां इंद्रियां विषयों का राग करेंगी वहां पंच क्लेशात्मक चित्त होगा। तो ऐसे में इसीलिए ऋषि कहते हैं कि बहिरंग योग तक आप इस लायक बन जाएं कि अब आप की जो इंद्रियां हैं वो विषयों का राग न करने के बजाय वैराग्य का अभ्यास करने लगे। और वैराग्य के अभ्यास से चित्त एकाग्र होगा। चित्त में जो चांचल्यता है, जो रजोगुण है, वो जो बार बार विचलन पैदा करता है, लहरें उठाता है, वो क्यों उठाता है? क्योंकि चित्त में कोई विषय, जैसे कहते हैं ना कि शांत पानी में आपने कोई कंकड़ फेंका, तो जैसे लहर उठी तो पानी के अंदर दिखना बंद हो गया। तो ऐसे ही आपके चित्त में जैसे ही किसी विषय की स्मृति आई, कहते हैं ना स्मृति अंतिम वृत्ति है। स्मरण में आया, स्मृति आते ही उससे संबंधित अनुभव जागृत हो गए। वो अनुभव राग द्वेषात्मक हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और उन अनुभवों से आपका चित्त विचलित हो जाएगा। तो ऐसे में विचलित चित्त के साथ धारणा नहीं हो सकती। तो जो धारणा है, जैसे आप कह रहे थे कि मन को किसी एक देश आपने कहा है या स्थान पर किसी चीज पर लगाएं, तो जो हम ध्यान की पद्धतियों में देखते हैं कि आप कुछ लोग ज्योति पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, या कुछ लोग अपने जहां हम तिलक लगाते हैं उस स्थान पर भ्रूमध्य जी, कुछ लोग हृदय में भी करते हैं। तो क्या ये धारणा सब धारणा है? अच्छा, इसको यही कहते हैं कि योग की समझ न होने से, क्योंकि धारणा, जैसे आपने कहा लगाएं, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, एक लग जाना, एक लगाना, है ना। तो लगाया आपने मतलब आपने किया, तो करने में तो हमेशा धारणा होगी। तो जब भी चाहे वो करना आप भ्रूमध्य में करना हो, चाहे वो श्वासों पे करना हो, चाहे वो हृदय पे करना हो, चाहे अपने ईष्ट पे करना हो, चाहे बहिरंग हो, चाहे अंतरंग हो, ठीक है, वो सब धारणा होगी। यहां तक कि महर्षि पतंजलि ने, जब अभी मैंने कोशों की बात की आपसे, आनंदानुगत समाधि की जब बात की, अस्मितानुगत समाधि की बात की, जो उन्होंने कहा ना, सवितर्क, सविचार,
आनंदानुगत, अस्मितानुगत, 4 प्रकार की समाधि को उन्होंने संप्रज्ञात समाधि कहा। तो संप्रज्ञात का मतलब इसका आपको ज्ञान होता है। और इसके बाद जो निरुद्ध चित्त के निरुद्ध भूमि में जो समाधि होती है उसको हम लोग बोलते हैं असंप्रज्ञात समाधि, निर्वीज समाधि। तो ये जो समाधि मतलब में जो चित्त का अभ्यास हो रहा है, चित्त की भूमियों में एकाग्र भूमि तक जो अभ्यास चल रहा है, वो अभ्यास धारणाओं का अभ्यास है। क्योंकि एकाग्रता को ही महर्षि पतंजलि ने आगे, जब हम आगे के क्रम में हम जब 7वें अंग की बात करेंगे तो ध्यान की, तब उस पर हम ध्यान विषय पे आएंगे कि ध्यान वास्तव में है क्या। जी, क्योंकि ध्यान को लेकर के धारणाओं को लोगों ने ध्यान बना लिया और कहने सुनने की भाषा इतनी कमजोर है कि जब भी हम बात कहते हैं प्रेम, चलो प्रेम करते हैं, प्रेम किया ही नहीं जाता, होता है। तो जो होता है उसे कैसे कर लोगे? अब माँ अपने बेटे से प्रेम करती है कि प्रेम होता है। जब वो प्रेम करती है ना तो वो प्यार बन जाता है, मोह बन जाता है और उसे समझ में ही नहीं आता। तो आपका आशय है कि ध्यान होता है, धारणा उसका प्रयास है, उसकी प्रक्रिया है। धारणा ध्यान का प्रारंभिक स्टेज है। अच्छा। जहां पर आप प्रयास पूर्वक अभी एकाग्र करने की चेष्टा करते हैं। तो ये जितनी भी हम ध्यान की विधियां सुनते हैं या ध्यान ज्योतिर्ध्यान आप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये धारणा की एक प्रक्रिया है। धारणा की एक प्रक्रिया है। योग दर्शन के मुताबिक, मैंने कहा ना, योग दर्शन एक्चुअल में दर्शन शब्द ही ऋषियों ने देखा। ऋषि मंत्र दृष्टा हैं। उनको कहते हैं कि जो जिसने मंत्रों को देखा तब वो सूत्र बोला, ऐसे नहीं बोल दिया। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और उसी जो है क्या कहते हैं, जो बुद्धि, जो मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश तक की हमारी यात्रा है। इससे अधिक की यात्रा है नहीं। ठीक है, आनंदमय कोश तो हम खोज रहे हैं। विज्ञानमय कोश के द्वारा यानी बुद्धि के द्वारा संसार का हर प्राणी आनंद खोज रहा है। बिल्कुल। और आप देखिए छोटे छोटे हमारे जो भक्त लोग रहे हैं, वो अपने अनुभव में जब आए हैं और उनको अनुभव हुआ है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जी, घट घट व्यापे साइयां सूनी सेज न कोए, बलिहारी उस घाट की जामे प्रगट होए। अब इतना सहज कहा गया, लेकिन कहाँ कोई समझ पाया। हर लोग ढूंढ रहे हैं, किसी गुरु में, किसी जगह पर, किसी देश स्थान जगह पर ही तो खोज रहे हैं। जैसे धारणा में हम किसी जगह पर केंद्रित हो रहे हैं, ऐसे ही हम कहीं आनंद खोज रहे हैं। तो जब आनंद जो खोज रहा है, इसका मतलब उसे आनंद का अनुभव नहीं है, वो ढूंढ रहा है। और ढूंढने में वो कभी नहीं पाएगा, ढूंढने में सिर्फ खोएगा। क्योंकि जहां वो खोज रहा है वहां है नहीं, जहां है वह खोजता नहीं। जैसे कहते हैं कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढ ही बनवाए। अब वो जो महक है वो उसके अपने कस्तूरी की महक है जो उसके नाभि में ही है, और वो पूरे जंगल में भटकता है और अंत में उसी कस्तूरी की वजह से मारा भी जाता है उसी भटकाव में। बिल्कुल। तो ऐसे ही जीव मर जाता है आनंद खोजते खोजते, अपने आनंदमय कोश यानी अपने आत्मज्ञान के साथ कभी उपलब्ध नहीं हो पाता। तो अष्टांग योग है जो 8 अंग हैं, 8वें अंग तक पहुंचने का जो लक्ष्य है वो उसी आनंद का अनुभव है, आनंद का की अवस्था में रह जाना है। अब उसमें जब अगर चित्त की भूमियों पर चर्चा आपने आज करी ली, तो आनंदमय कोश भी आनंद किसे हो रहा है? कोई तो कहेगा मैं बहुत आनंदित हुआ, वहां भी कोई है। और महर्षि पतंजलि ने तो संप्रज्ञात में अस्मितानुगत, जहां पर आपके होने का पता हो रहा है कि आनंद भी चला गया, अब सिर्फ मैं बचा, मैं हूं, मेरे होने का पता हो रहा है मुझे। ये भी कहते हैं संप्रज्ञात समाधि है। इसको भी उन्होंने निर्वीज समाधि नहीं कहा, असंप्रज्ञात नहीं कहा। तो कुल मिलाकर बहुत बारीक विषय है। तो हमारा जो आज का विषय था धारणा, मुझे लगता है कि वो हमारे श्रोताओं तक पहुंचा है। मुझे तो उत्सुकता हो गई कि आगे भी क्या आने वाला है, तो मैंने वो भी आपसे पूछ लिया। तो धारणा मुझे लगता है स्पष्ट हुआ होगा कि ध्यान की जो प्रक्रिया है ना, ध्यान के लिए जो प्रयास है, वो चित्त को एकाग्र करने के लिए प्रयास पूर्वक अभी जो प्रक्रिया हो रही है उसे धारणा कही, वो धारणा है। और चित्त बिना प्रयास के एकाग्र हो जाता हो तो वो ध्यान है। आज हालांकि वो परिभाषा ध्यान की मैंने दे ही दी, अगली बार हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जी। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आज हमने एक तो रिकैप ले लिया पिछले 5 जो अंग थे उनका, और धारणा को विस्तार से आपने समझाया। मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट हुआ होगा, ये जो 6 अंग स्पष्ट हो गए होंगे। 7वें अंग पे हम अगले अंग में चर्चा करेंगे, ध्यान पर। आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए और बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। नमस्कार। तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की अष्टांग योग के 6वें अंग धारणा पर। उम्मीद है ये विषय आप तक स्पष्ट होकर पहुंचा होगा। बहुत जल्द अगले अंक में हम आपसे मिलेंगे और ध्यान की चर्चा करेंगे। आज
हमारे बीच उपस्थित थे विषय विशेषज्ञ के तौर पर अध्यात्म, योग और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी जी। चलते चलते आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम की परिकल्पना की अदिति गौड़ ने, ध्वन्यांकन अमित कुंदानी का था और आपसे बातचीत कर रही थी मैं आपकी दोस्त सुनीता सिंह। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए। इस कार्यक्रम से अब इजाजत दें। नमस्कार।